अभी तक कैनवा का यूज़ होता था ग्राफिक्स डिज़ाइन करने के लिए। हमने कैनवा पे थंबनेल्स डिज़ाइन किए होंगे, इंस्टाग्राम के कवर फोटोज़ डिज़ाइन किए, या थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग भी हमने कैनवा पे की है। बट डे बाय डे एआई का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आज की डेट में हर एक कंपनी अपने खुद के एआई टूल लॉन्च कर रही है, तो भाई कैनवा कैसे पीछे रह जाएगा। $1 बिलियन की कंपनी है। रिसेंटली इन्होंने खुद का कैनवा एआई टूल लॉन्च किया है। मेरे सामने ये है कैनवा का डैशबोर्ड और यहाँ पर आप देख सकते हो एक नया ऑप्शन आ गया है, कैनवा एआई। अब आप कैनवा की हेल्प से यहाँ पे कोड फॉर्मिंग का ऑप्शन दिया है ना, आप गेम्स डेवलप करवा सकते हो, आप वेब एप्लीकेशंस बना सकते हो, इवन आप वेबसाइट्स प्रॉम्प्ट देकर बना सकते हो। आपको एक लाइन ऑफ कोड भी सीखने की या लिखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इवन आप कैनवा की हेल्प से प्रॉम्प्ट देकर के इमेजेस को जनरेट करवा सकते हो, आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी यहां पे क्रिएट कर सकते हो। तो अभी एक काम करते हैं, चेक करते हैं भाई कैनवा कोडिंग की इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें हमारे लिए कर सकता है। हम सिंपली इस ऑप्शन को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहां पे क्या लिख के आ रहा है, सी व्हाट यू कैन डू विथ एआई। आप कैनवा एआई की हेल्प से क्या क्या कर सकते हो। क्रिएट अ प्राइसिंग कैलकुलेटर फॉर माय सर्विसेज। अगर आपकी कोई वेबसाइट वगैरह है उसके लिए आप प्राइसिंग कैलकुलेटर बना सकते हो, हिस्टोरिकल टाइमलाइन बना सकते हो, आप गेम्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। यहां पे लिखा हुआ है क्रिएट अ 3D गेम एक्सप्लोरिंग स्पेस। कई सारे और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स बना सकते हो। और ये सिर्फ एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप अपना प्रॉम्प्ट यहां पे लिखोगे ना, उसी के बेसिस पे ये पूरी वेबसाइट या पूरा एप्लीकेशन या फिर पूरा गेम बना करके देगा। मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए हमारी कोई एक कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल हमारी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है और मुझे एक वेबसाइट बनवानी है। तो मैं यहां पे इसको प्रॉम्प्ट दूंगा, आई हैव अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नेम्ड वेबसॉफ्ट, कैन यू मेक अ वेबसाइट फॉर माई एजेंसी। बस इतना मैंने लिख दिया और एंटर पुश कर देते हैं। बस ये प्रॉम्प्ट लिखने के बाद अब कैनवा पहले आपके पूरे प्रॉम्प्ट को रीड करेगा, एनालाइज करेगा और देखते ही देखते पूरी कोडिंग स्टार्ट हो गई है। राइट हैंड साइड पे ये पूरा कोड लिखता है, बट आपको कोई भी कोड वोड सीखने की जरूरत नहीं है। मुझे खुद भी कोडिंग नहीं आती है, तो यहां पर हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ अपने प्रॉम्प्ट पे ध्यान देना है। एक सही प्रॉम्प्ट आप प्रोवाइड करोगे, कैनवा उसके लिए पूरा कोड लिखेगा और एट लास्ट जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो अब यहां पर अपनी पूरी वेबसाइट का एक प्रीव्यू देख पाओगे। बस कुछ देर हम वेट करेंगे और देखना पूरी की पूरी वेबसाइट बनकर रेडी हो जाएगी। तो मेरे सामने एक खूबसूरत सी वेबसाइट बन करके आ गई है और मैंने प्रॉम्प्ट में दिया भी था कि एजेंसी का नाम वेबसॉफ्ट है। तो देखो इसने वेबसॉफ्ट नाम का एक लोगो बना दिया, एक खूबसूरत सा हेडर भी रेडी किया है और इसने इस वेबसाइट को कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि जैसे एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट होती है ना, उसने सेम वही पैटर्न फॉलो किया है। यहाँ पे सर्विस कार्ड्स वगैरह बना दिए हैं, थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है अबाउट अस वाला, फिर क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स क्रिएट कर दिए और यहाँ पर कॉन्टैक्ट सेक्शन क्रिएट किया है विद द कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो मतलब कैनवा का जो एआई टूल है, जो एआई एजेंट है, वो काफी कुछ सही तरीके से समझ रहा है और उसके बेसिस पे इसने पूरी की पूरी वेबसाइट हमें बना करके दे दी है। अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर कैनवा एआई की हेल्प से 2 मिनट में पूरी वेबसाइट बनकर तैयार हो सकती है तो फिर हम वर्डप्रेस क्यों सीखें, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। अब इस वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव कैसे करते हैं। अभी तो सिर्फ ये कैनवा का जो डैशबोर्ड है वहां पे ओपन है ना, आपको अपने डोमेन पे इसको लाइव करना है, तो आखिर वो कैसे किया जाएगा। यहां पे देखो टॉप राइट कॉर्नर पे यूज इनर डिजाइन का ऑप्शन आ रहा है ना, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे और फिर से वही पुरानी कैनवा वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी जैसे हम डिजाइनिंग वगैरह करते हैं। यहां पर इसका प्रीव्यू जनरेट हो गया है और देखो टॉप राइट कॉर्नर पे पब्लिश वेबसाइट का ऑप्शन आता है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहां पर एक टेम्परेरी डोमेन नेम भी आपको कैनवा की तरफ से मिल जाता है। बाद में आप चाहें तो इस डोमेन को हटा करके अपना खुद का एक डोमेन नेम ले सकते हैं, उस पर इस वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। फिलहाल एक काम करते हैं, इस टेम्परेरी डोमेन पे ही इस वेबसाइट को लाइव करके एक बार देखते हैं कि एक्चुअल में कैसी दिखाई देती है। आप सिंपली पब्लिश बटन पे क्लिक करोगे और कुछ देर बस हमें वेट करना होता है। एंड हियर वी गो, वेबसाइट हमारी पब्लिश हो गई। इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अभी मेरा फायरफॉक्स ब्राउजर है थोड़ा बहुत क्रैश कर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसका लिंक कॉपी करके क्रोम में ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये जो मेरा फायरफॉक्स ब्राउजर है ना, आई थिंक इसको अपडेट करना पड़ेगा। तो पब्लिश तो हो गई है, एक बार फिर से इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक यूआरएल मुझे मिलेगा, इसको मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करूंगा। कॉपी किया, कॉपी इसलिए कर लिया कि इनकेस अगर ब्राउजर फिर से क्रैश होगा तो एटलीस्ट हम इस वेबसाइट को किसी दूसरे ब्राउजर में ओपन कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैनवा के टेम्परेरी डोमेन में पूरी वेबसाइट लाइव हो गई है। आप चाहें तो इस पर लाइव ट्रैफिक भेज सकते हैं क्योंकि ये वेबसाइट इंटरनेट पे चल रही है, एकदम लाइव ये वेबसाइट है। अब आपको कोई भी चेंजेस वगैरह करवाने हैं, जैसे मान लीजिए पीपीसी एडवर्टाइजिंग के आप सर्विसेज नहीं देते हो, इसे अगर आपको हटवाना है तो अपडेट कैसे करते हैं। वापस चलते हैं कैनवा एआई पे और देखो लेफ्ट हैंड साइड पे ये आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे दिख रहा होगा। आप जितने भी प्रोजेक्ट्स बनवाओगे ना, वो सब लिस्ट फॉर्मेट में यहाँ पे क्रिएट होते चले जाते हैं। कोई भी चेंजेस करवाना है तो मैं सिंपली यहाँ फिर से एक प्रॉम्प्ट दूंगा, प्लीज रिप्लेस द पीपीसी एडवर्टाइजिंग विथ एसईओ। ऐसा प्रॉम्प्ट दे करके आप सिंपली एंटर पुश कर देना और फिर से ये उस पूरे एप्लीकेशन में या वेबसाइट में चेंजेस कर देगा एंड देन आपको फिर से
रीपब्लिश करना होगा अपनी वेबसाइट को। अब चलो, ये तो आपको मालूम हो गया भाई कि वेबसाइट को कैसे पब्लिश करना होता है। अगर मुझे अपने डोमेन पे इसको लाइव करना है, मेरा खुद का कोई डोमेन है उस पर लाइव करना है, तो वो कैसे करते हैं? देखो, डोमेन के आगे यहाँ पे पेंसिल दी होती है, इस पर आप बस क्लिक कर देना और यहाँ पे ऑप्शन आता है गेट अ न्यू डोमेन का। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे देन यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ब्रिंग योर ओन डोमेन, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जो भी आपका डोमेन नेम है, जैसे मान लीजिए आपने डोमेन नेम गोडैडी से खरीद रखा है या होस्टिंगर से खरीद रखा है, उस डोमेन नेम को आप यहाँ पे पहले टाइप कर देना, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे कि आपको डोमेन को कैसे कनेक्ट करवाना है कैनवा के साथ में, तो वो इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना, फॉलो करना और शायद नेम सर्वर्स को आपको अपडेट करना होता है। तो वो सारे इंस्ट्रक्शंस कैनवा आपको प्रोवाइड करता है, बस जैसा ये कहेगा ना वैसा आपको फॉलो करना है और आपका डोमेन नेम आपकी वेबसाइट से कनेक्ट हो जाता है। अब बात आती है कि भाई वेबसाइट का डोमेन तो हमने कनेक्ट करवा दिया, लेकिन क्या अलग से हमें होस्टिंग खरीदने की जरूरत पड़ेगी? तो जी नहीं, कैनवा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे होस्टिंग प्रोवाइड कर देता है। मतलब जो एप्लीकेशन, जो गेम या जो वेबसाइट आपने बनवाई है ना, उसे कैनवा ही होस्ट करेगा। आपको अलग से होस्टिंग खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको सिर्फ डोमेन नेम चाहिए होता है। अब सवाल ये आता है कि जब आप कैनवा के डैशबोर्ड में जाओगे ना, तो आपको एक कैनवा एआई का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। मेरे एंड पे दिख रहा है ना, आपके एंड पे नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि कैनवा का जो एआई वाला फीचर है, ये सिर्फ कैनवा प्रो यूजर्स को ही मिला है। मतलब अगर आपके पास कैनवा का प्रो अकाउंट है ना, तभी आप कैनवा एआई का यूज कर सकते हो। आप कैनवा प्रो को कुछ दिनों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। कैसे? एक वेबसाइट ओपन कीजिएगा, वेबसाइट है OFFERExpo.com। इस वेबसाइट पर आपको सारे डील्स एंड डिस्काउंट्स मिलते हैं मेजर प्लेटफॉर्म्स के। तो आपको यहां पर ढूंढना है कैनवा, जैसे कि कैनवा ये रहा, तो आप देख भी सकते हो टाइटल लिखा हुआ प्रो ट्रायल फॉर फ्री। सिंपली गेट डील पे आपको क्लिक कर देना है, या आपको लेके जाएगा कैनवा प्रो वाले पेज पे। स्टार्ट योर कैनवा प्रो फ्री ट्रायल पे आपको क्लिक कर देना होता है, और जो भी आपका अकाउंट है सिंपली कंटिन्यू टू कैनवा पे क्लिक कर दीजिएगा। या फिर अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है ना, तो फिर अकाउंट आपको क्रिएट करना होगा। मैं आपको इसकी प्राइसिंग भी दिखा देता हूं, बहुत अफोर्डेबल है, कोई भी इसको इजीली अफोर्ड कर सकता है। यहां पर इसकी प्राइसिंग दी हुई है। कैनवा प्रो आपको मिलेगा 4000 रुपीज पर ईयर की कॉस्ट पर, कोई ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप सेपरेटली वेबसाइट बनाओगे ना, तो होस्टिंग के चार्जेस 4 से 5000 रुपए के आसपास पहुंच जाते हैं। बट इस 4000 रुपीज में आप ग्राफिक डिजाइन कर पाओगे, स्टॉक मीडिया एक्सेस आपको मिल जाता है। 100 मिलियन से भी ज्यादा स्टॉक फोटोज, वीडियोस, ग्राफिक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिन्हें आप यूज कर सकते हो। एक क्लिक में बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, और कैनवा के सारे एआई टूल्स आप यूज कर पाओगे, इंक्लूडिंग दिस कोडिंग टूल एज वेल। तो ये काफी अफोर्डेबल प्लान है, और होस्टिंग भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाती है, बस आपको डोमेन नेम अलग से देखो लेना पड़ेगा। सो ये वाला प्लान सबसे अफोर्डेबल है, आप इसको साइन अप करके कैनवा को एक्सप्लोर कर सकते हो। सो अभी तो आपको मैंने बेसिक सी वेबसाइट बनाना सिखाई है ना, ये वेबसाइट हम कैसे बनाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैनवा एआई की हेल्प से आप कैसे गेम्स डेवलप करवा सकते हो। हम वापस आ गए कैनवा एआई वाले पेज पे। पहले आपको इस वाले ऑप्शन को चूज करना होता है, कोड फॉर मी, एंड देन यहां पे एक प्रॉम्प्ट देते हैं। लेट्स से मैं एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा, क्रिएट अ टिक टैक टो गेम। एंटर पुश कर दीजिए। अब देखना कुछ ही देर में ये टिक टैक टो गेम आपके लिए बना के रेडी कर देगा। कोई भी ऐसा आइडिया आपके माइंड में है जिससे रिलेटेड आप गेम बनाना चाहते हो, बस आपको प्रॉम्प्ट में सही तरीके से एआई टूल को समझाना पड़ेगा, भाई गेम कैसा होना चाहिए, किस तरह की फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। प्रॉपर एक प्रॉम्प्ट लिख देना, पूरा का पूरा गेम या पूरी की पूरी एप्लीकेशन बन करके आपके सामने तैयार हो जाएगी। कुछ देर फिर से वेट कर लेते हैं। मीनवाइल अगर कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन आपके पास है, जस्ट लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। और अगर आपको कैनवा एआई वाला वीडियो पसंद आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको ये वाला वीडियो भी जरूर पसंद आएगा, जिसमें मैंने रेपलेट एआई का यूज करके इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर बनाना बताया है। इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप लाखों रुपए आराम से कमा सकते हो, लेकिन हाँ, इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करना होता है। तो इस वीडियो में जाकर पहले देखिएगा किस तरह से मैंने रेपलेट एआई एजेंट का यूज करके सिर्फ प्रॉम्प्ट देकर एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया, और वो सॉफ्टवेयर आने वाले टाइम में मुझे अच्छा खासा पैसा कमा के देने वाला है। तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तब तक चलिए देखते हैं कैनवा कितनी देर में हमारा गेम बना करके रेडी करता है। तो मुझे लगता है 3 से 4 मिनट का टाइम लगा इसको पूरा गेम रेडी करने में, और टिक टैक टो गेम बन के तैयार हो गया है। एक काम करते हैं, इसको खेल के भी देखते हैं। पहले इस पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्रॉस आ गया, यहाँ पे क्लिक किया 0 आ गया, फिर क्रॉस आ गया, देन 0, देन क्रॉस 0। ओह, सो आई जस्ट विन द गेम। हालांकि इसने एक बेसिक सा गेम बना के दिया है, एटलीस्ट इंटरफेस काफी सही है। अगर हम और भी प्रॉम्प्ट दें, थोड़ा इसको और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, इसमें थोड़ी बहुत और फंक्शनैलिटीज वगैरह डाल सकते हैं। तो आपने देखा कैनवा एआई की हेल्प से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। आप ग्राफिक्स तो डिजाइन कर ही सकते हो प्रॉम्प्ट दे करके, या फिर मैनुअली आप डिजाइनिंग कर सकते हो। इवन आप वेबसाइट्स बना सकते हो, आप एप्लीकेशंस बना सकते हो, या फिर आप गेम्स वगैरह बना सकते हो। अगर इन केस कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा, एक सवाल आपके मन में जरूर आएगा कि अगर हम एआई की
हेल्प से पूरी वेबसाइट बना सकते हैं, तो फिर क्या वर्डप्रेस हमें सीखना चाहिए, क्या वर्डप्रेस का फ्यूचर है? तो देखिए, एआई का यूज करके आप बेसिक सी वेबसाइट जरूर बना सकते हो, बट अगर बात आती है एक फुली फीचर्ड ई कॉमर्स स्टोर की या फिर फुली कंट्रोल्ड एंड कस्टमाइज्ड वेबसाइट की, तो उस केस में आपको वर्डप्रेस के साथ ही जाना चाहिए। क्लाइंट हमेशा आपसे बैक एंड पैनल भी जरूर मांगेगा। एआई की हेल्प से आप फ्रंट एंड तो इजीली बना लेते हो, बट बैक एंड बनाने में ना आपके पसीने छूट जाते हैं। तो यकीन मानिए, एआई उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको इमीडिएटली वेबसाइट चाहिए। क्लाइंट कह रहा है मुझे 2000 रुपए वेबसाइट बना के दे दो यार, या मुझे 3000 रुपए वेबसाइट बना के दे दो, तो उस केस में आप इस तरह की बेसिक सी वेबसाइट उसे बना के दे सकते हो। बट इन केस अगर क्लाइंट का बजट अच्छा खासा है ना, 10,000 है या उससे ज्यादा है, तो फिर आपको हमेशा वर्डप्रेस पे ही साइट बनानी चाहिए, क्योंकि वेबसाइट बनाना तो आसान है बट उसमें चेंजेस करना मुश्किल होता है। वही तो एक्चुअल आपका टैलेंट है। अगर आपने एआई से वेबसाइट बनाकर क्लाइंट को डिलीवर की है ना, तो इनकेस अगर क्लाइंट कल को चेंजेस वगैरह करवाएगा ना, तो आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। बट वर्डप्रेस के केस में आप इजीली चेंजेस कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा कौन सा एलिमेंट आपने कैसे बनाया था और उसको किस तरह से एडिट करना है। तो इसलिए अगर लॉन्ग टर्म का सोचना है तो फिर आपको वर्डप्रेस सीखना चाहिए वेबसाइट डेवलपमेंट के केस में। बट क्विक सोल्यूशन चाहिए, देन यू शुड गो एड विद द एआई। सो अगर आप कैनवा एआई यूज करना चाहते हैं तो फिर से आपको वेबसाइट बता देता हूं, offerexpo.com वेबसाइट है, इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये वीडियो आखिर कैसा रहा होगा ये मैं आपसे पूछूंगा नहीं, अगर आप लाइक करेंगे या फिर शेयर करेंगे इस वीडियो को तो मुझे खुद समझ में आ जाएगा वीडियो आपके काम का था या नहीं था। और कोई भी सवाल आपके माइंड में है, जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा। जल्दी मिलेंगे किसी और बढ़िया से वीडियो में।